हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जो है सीएमए फाउंडेशन की जो सेट थ्योरी है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चंस, और एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो देखिए आप इससे स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है इसने एन ए इजिकल टू 20, एन बी इजिकल टू 12, एन ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 4। तो हमारा एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में दे रखा है, आप उसको अवश्य देखें, जिससे आपको फॉर्मूला वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा। ए यूनियन बी इजिकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट विल बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए इसमें सारा कुछ दे रखा है डेटा। अब मैं इसमें केवल वैल्यू फिलअप कर देता हूं, 20, 12 और -4। ये 32 -4 है, तो ये कितना आ गया, 28 आ गया। ये आ गया 28। इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम है, बस फॉर्मूला चेंज करना है। फॉर्मूला सेम है, वैल्यू फिलअप करनी है अपने को केवल। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला गिवन है। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 41 प्लस 19 माइनस 10, ये 60, ये माइनस 10 इक्वल टू 50। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट कैसे करना है। एन ए 12 दे रखा है, एन बी दे रखा है, साथ में इसने कंडीशन दी है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी के कंसेप्ट अगर समझेंगे तो क्या करना चाहिए मुझे। तो देखो ए सबसेट ऑफ बी, तो हम ये कहेंगे कि एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, और सबसेट छोटा होता है। तो इसका मतलब अगर छोटा है तो कॉमन वाला एलिमेंट ले लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटरसेक्शन ए एन ए के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन में। यानी इसने ए इंटरसेक्शन बी देने का मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी कहा है, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए के बराबर। अब हमारा फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे देखिए सारी वैल्यू दे रखी है, तो हम देखेंगे तो एन ए और एन इंटरसेक्शन इक्वल है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, एन इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू नहीं डाल रहा, एन बी की वैल्यू 20 है, और इसकी वैल्यू मैं केवल एन ए लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, तो एन ए यूनियन बी कितना बच गया, 20, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है बी ए का सबसेट कह रहा है। तो कोई बात नहीं, बी ए का सबसेट है, तो बस हमें क्या करना है कि एन इंटरसेक्शन बी, जो सबसेट होता है ना, सबसेट वो उसके बराबर सेट का इंटरसेक्शन होता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, एन बी के बराबर हो गया। ये क्लियर हो गया। अब ये पूछा है तो फॉर्मूला लगाइए, ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से मैं कुछ नहीं करने वाला, जो हमारा एन इंटरसेक्शन बी है उसकी जगह एन भी डाल दूंगा, तो देखो कैंसिल हो जाएंगे। तो एन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन ए 24, एन बी, और ये एन बी के बराबर हो गया, तो उसमें ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 24। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन ए क्लास 60 स्टूडेंट टुक मैथमेटिक्स and 30 took physics. 17 students were enrolled in both the subjects. How many students altogether were in the class who took mathematics or physics or both? ठीक है। अब हम यहाँ क्या करना है कि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उसके सेट को मैं माना, एन क्या है, स्टूडेंट्स who took mathematics, मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स लिया उनका सेट एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और पी क्या है, कौन से स्टूडेंट है, जिन्होंने फिजिक्स लिया, स्टूडेंट्स हु टुक फिजिक्स, ये है। अब देखिए मैथमेटिक्स लेने वाले तो नंबर यहां पे काउंट है, ये तो एन ऑफ एम, मैथमेटिक्स लेने वाले काउंटिंग है ये। तो 60 स्टूडेंट ने मैथ्स लिया और 30 स्टूडेंट ने फिजिक्स लेने वाले कितने हैं, 30 हैं।
और दोनों लेने वाले कितने हैं, दोनों ले रहे हैं जो मैथ और फिजिक्स, वो इंटरसेक्शन से प्रेजेंट करेंगे मैथ और फिजिक्स को, बोथ है, तो ये 17 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑल टुगेदर बी इन द क्लास हु टुक मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बोथ। इसका मतलब ही वांट टू कैलकुलेट यूनियन ऑफ द सेट। ये दोनों चीजें आइदर और वाली कंडीशन आ गई तो इसमें हम इसका यूनियन निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है एन यूनियन पी, मैथ्स और फिजिक्स का यूनियन, तो ये हो जाएगा एन मैथ्स फिजिक्स और इनका इंटरसेक्शन। ये आ गया, हमें कैलकुलेट करवा रहा है ये, क्योंकि इसमें आइदर और वाली कंडीशन है, आइदर और या एटलीस्ट वाली कंडीशन जब भी आती है तो व्हाट आई विल कैलकुलेट द यूनियन ऑफ द सेट। तो यहां पे देखो ये 60 है, ये 30 है ना, तो ये 70 में देखो कितना हो गया, 90 में से 70 गई तो कितना आ गया, 73। ये रहा आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन ए क्लास 52 स्टूडेंट, इसमें एक क्लास में 52 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 16 प्ले हॉकी। तो देखो मैं सेट ले लेता हूं, एफ तो ले लेता हूं, स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का मैंने सेट ले लिया एफ, और हॉकी खेलने वाले का एच, स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल और ये प्ले हॉकी, ये हो गया। अब देखिए इनके काउंट दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 20 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो एनएफ काउंट है ना, इसीलिए 20 एनएफ हो गया। और हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 16 है ना, और दोनों खेलने वाले 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, तो इसका मतलब हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, हॉकी एंड फुटबॉल, ये है 10। तो मैं यहां से आइदर और वाली कंडीशन निकाल लूं, एन ए यूनियन बी निकाल देता हूं, तो एन एफ यूनियन एच, फॉर्मूला वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चंस में, एन एफ प्लस एन एच माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच। यहां से 20 प्लस 16 माइनस 10, ये 26 आ गया। अब क्वेश्चन ने जो कहा है वो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट एक मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देखो इन क्लास 52 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो इसने कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी यूनिवर्सल सेट यू, इसमें मैंने इसको 52 लिख दिया। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है वो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर। अब यहां से देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, नाइदर, इसका मतलब ना तो वो फुटबॉल खेलें और ना ही हॉकी खेलें, तो कैसे लिखेंगे, एन फुटबॉल डैश, यानी ये होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेशन, तो होता है ये इस तरह से। अब देखिए बाय यूजिंग द डेमॉर्गन्स लॉ, जो कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, सारा डिस्कस किया था। जिन फ्रेंड्स ने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है उसको वीडियो को देखे, अवश्य देखेंगे तो उसको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये होता है, इसको मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग डेमॉर्गन्स लॉ, एफ यूनियन एच का डैश, ठीक है। और इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, इसको फर्दर लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सबट्रैक्ट कर दो सेट, ये हो जाएगा आपका क्लियर। और अब यहां से देखिए आपको यूनिवर्सल सेट में काउंटिंग दे रखी 52, और हमने एफ यूनियन एच कितना निकाला है 26, तो फाइनल कितना बचा 26, which is the required. Now please look at the fourth questions of your book. In a class test 45 students, 23 students passed in paper first, 15 passed in paper first but not passed in paper second. अब देखो इनका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये स्टूडेंट तो मान लेते हैं जो कि पेपर फर्स्ट में पास है, स्टूडेंट या ऐसा कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स का सेट बनाने, स्टूडेंट्स
हु पास इन पेपर फर्स्ट पेपर, और दूसरा है स्टूडेंट हु पास इन सेकंड पेपर। ये मैंने सेट बना दिया। अब यहां से देखेंगे और 23 स्टूडेंट पास इन पेपर फर्स्ट, तो इसका काउंटिंग है एंड ए कितना दे रखा है 23। अब 15 स्टूडेंट पास्ड इन पेपर फर्स्ट बट नॉट पास्ड इन पेपर सेकंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझिए, ए माइनस बी दे रखा है इसने, यानी इसमें पास हो रहा है लेकिन इसमें नहीं, नेगेशन आ गया, तो इसकी वैल्यू इसने कितनी दी है? इसकी वैल्यू 15 दी है। ठीक है, अब देखो इसमें से मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था कंसेप्ट वाली वीडियो में, क्या है? एन ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया? एन ए यानी जो फर्स्ट होता है उस वाले सेट में से, उस वाले काउंट में से इन दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे को जो जो दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? ये 23 दे रखा है ना, और ये 15 दे रखा है, और ये 23 दे रखा है, और ये निकालना है, ये इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। यूजिंग फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। पास इन बोथ का मतलब क्या निकालना है अपने को? ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो गया? एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 23 माइनस 15 मींस 8 आ गया। एक आंसर 8 आ गया। अब कह रहा है हु पास्ड इन पेपर सेकंड बट डिड नॉट पास इन पेपर फर्स्ट। इसका मतलब ये क्या कैलकुलेट करना चाहता है? ये बी माइनस ए कैलकुलेट करवाना चाहता है। बी माइनस ए जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, क्या होगा कि भाई इस वाले सेट में से जो पॉजिटिव सेट होता है उसमें से इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट हमेशा होता है, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन बी कितना दे रखा है अपने को? एन बी अपने को अगर नहीं दे रखा होगा तो हमें निकालना भी पड़ेगा। एन बी मुझे नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? इसका एन बी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? देखो यहां से मुझे पहले एन बी निकालना पड़ेगा। ऐसे मतलब एन, अब यहां से देखो आप, ये अपने को दे रखा है ए यूनियन बी दे रखा है 45। ठीक है जी। अब मेरा तो पुराना वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं यहां पर, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। एन ये 45 है, एन ए कितना दिया है? एन ए 23 दे रखा है, एन बी मुझे निकालना है। अब यहां से मैं एक काम क्यों ना कर दूं, मुझे ये वाली चीज निकालनी है, तो यहां से मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया? एन ए यूनियन बी माइनस एन ए, इसके बराबर हो गया। ये हो गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। तो ये बड़ा आसान हो गया। तो इसकी जगह पर मैं ये चीज लिख देता हूं, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम ही है, ए यूनियन बी माइनस एन ए, ये एन ए के बराबर हो गया। अब ये कितना है? 45 दे रखा है अपने को, और एन ए कितना दे रखा है? 23 दे रखा है अपने को। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई? 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इन ए क्लास 30 स्टूडेंट, क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट ने इंग्लिश ली है और 10 स्टूडेंट ने टेकन इंग्लिश तो ली है लेकिन फ्रेंच नहीं ली। तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात तो मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे सेट को, ऐसे स्टूडेंट के सेट को जिन्होंने इंग्लिश ली है। तो ये है स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश ली है। तो मैं उसको इससे कर रहा हूं। और ऐसे ही एफ फॉर फ्रेंच मैंने लिखा, तो स्टूडेंट हु हैव टेकन फ्रेंच। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है? पहली बात तो क्लास में 30 स्टूडेंट दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि इनका इंटरसेक्शन, इनका यूनियन दे रखा है। तो एन ई यूनियन एफ ये दे रखा है 30। और क्या दे रखा है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश ली है वो ऐसे 15 स्टूडेंट हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश तो ली है लेकिन फ्रेंच नहीं ली। इंग्लिश तो ली है, तो इंग्लिश माइनस फ्रेंच इज इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा डेटा गिवन। अब मैं क्या करने वाला हूं? फ्रेंच के स्टूडेंट मुझे निकालने हैं। हाउ आई विल कैलकुलेट। देखिए मैंने आपको पहले समझाया था कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो पहले वाले सेट में से हम दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरे को करना होगा।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को एन ई इंटरसेक्शन एफ नहीं गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट आई विल फाइंड दैट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखो एन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एफ माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां से क्या क्या डेटा गिवन है मेरे को, दो ही डेटा गिवन है ना, तो मैं कैसे करूं, दो डेटा गिवन है और मेरे को निकालना है एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ ठीक है, यहां से निकल आएगा। एन ई माइनस एफ अपने को गिवन है कितना 10, तो मैंने 10 रखा। और इंग्लिश लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 15, ये मैंने 15 रखा। माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ मैं निकाल लूंगा, लेफ्ट में ले आता हूं ट्रांसफर करके और 10 को राइट में ले जाता हूं, तो ये क्या हो गया एसिस्टेंट 5। ठीक है, अब आगे कह रखा है अपने सेकेंड पार्ट में फ्रेंच बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच, तो ये कह रहा है कि एन फ्रेंच माइनस इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हो गया एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन ई या इंटरसेक्शन एफ, एक ही बात है क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं। अब आपको ये डेटा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने ये फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया था। तो देखो इसकी वैल्यू ये है, यानी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं इन प्लेस ऑफ दिस नंबर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं एन ई यूनियन एफ माइनस एन ई, मैं ये लिख सकता हूं। और इन दोनों की मुझे वैल्यू मालूम है, क्या है इसकी वैल्यू, ये 30 है और इंग्लिश लेने वाले कितने 15 है, तो कुल मिला के कितने आ गए 50। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट 70 स्टूडेंट, क्लास टेस्ट 70 स्टूडेंट है, 23 एंड 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 23 मैथ्स में पास हो रहे हैं और 30 स्टेट में पास हो रहे हैं। ठीक है, और 15 पास हो रहे हैं मैथ्स में, लेकिन स्टेट में नहीं पास हो रहे। तो सेट फ्रीगेज करते हुए हमें निकालना है दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास नहीं हुए। सबसे पहली बात यह है कि मैं सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम उन स्टूडेंट का सेट है जो मैथ्स ले रखे हैं, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स ली है। तो ऐसे स्टूडेंट का सेट मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया एम से, और एस क्या है स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्टैट्स, हु हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स, ये उन स्टूडेंट का सेट है। अब देखिए क्या क्या मेरे को गिवन है, 23 मैथ्स में पास होने वाले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स 23 दे रखे हैं, और 30 स्टूडेंट स्टेट में पास होने वाले हैं, तो एनएस 30 ले लिया मैंने। ठीक है, और 15 स्टूडेंट पास मैथ्स में है लेकिन स्टेट में नहीं, तो इसका मैथ्स में से यानी मैथ्स में से स्टेट वाले सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मैथ्स माइनस स्टेट इजिकल टू कितने हैं, ये है अपने पास 15 स्टूडेंट 15, 15, तो ये 15 हो गए। अब देखो हमें निकालना है पहले दोनों में पास होने वाले। तो पुरानी थ्योरी ये कहती है मेरी सेट की कि इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, एम इंटरसेक्शन एस। तो उसने एक तो एम इंटरसेक्शन एस पूछा है, दोनों में पास होने वाले, तो वैल्यू डाल देते हैं। 15 ये हो गई, पास होने वाले मैथ्स में 23 है, ये एन एम इंटरसेक्शन एस कितना है, ये इतना है। तो एन एम इंटरसेक्शन एस दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट 23 माइनस 15 इजिकल टू 8 आ गए, पहला पॉइंट। अब उसने कहा कि दोनों में पास नहीं होने वाले, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट जो वीडियो है अगर नहीं देखी उसको आप जरूर देखें, ताकि ये इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे आप। जैसे ये कह रहा है कि ना तो वो मैथ्स में पास हो रहा है, ना वो नाइदर पास इन मैथ्स और नॉर पास इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, डैश लग गया इसमें। ठीक है, नाइदर नॉर में इंटरसेक्शन लगता है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, इसको बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ मैं लिख सकता हूं एन एम यूनियन एस डैश, ये इस तरह से लिखा जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी डैश हो तो हम यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एन एम यूनिवर्सल एन एस, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहां से एक बात देखो, यहाँ पे मेरे को सारे डेटा मालूम है। सबसे पहले मैं एम यूनिवर्सल एस निकालूंगा
और दूसरी बात यह है कि जो ये नंबर है ना, ये यूनिवर्सल सेट, तो क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं। तो ये कितने आ गए, ये 70 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको n यूनिवर्सल 70 गिवन है। अब मैं अपने फॉर्मूले का यूज करते हुए पहले क्या निकालूंगा, n ये वाला यूज करते हुए, तो nm प्लस ns माइनस nm इंटरसेक्शन s। तो यहां से इसकी वैल्यू डालो। मैथ्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मैथ्स लेने वाले 23, ये लेने वाले 30, और इंटरसेक्शन कितना है, कॉमन कितने निकाले 8, तो ये कितने आ गए, ये आ गए 53, 45 स्टूडेंट। अब देखो आपको ये निकालना है ये वाली चीज, तो m डैश इंटरसेक्शन s डैश, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो nu, ये है nu माइनस nm यूनियन s के। हमें दोनों चीजें मालूम है, ये 70 है और ये 45 है, तो हमारे कितने आ गए 25। इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे 100 स्टूडेंट गिवन है आपको, जिसमें से 60 लोगों ने इकोनॉमिक्स ली है, 70 लोगों ने मैथ्स ली है, 50 लोगों ने मैथ्स स्टैट ली है, 27 लोगों ने स्टैट और मैथ्स ली है, 25 लोगों ने ये ली है, 35 ने ली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, M फॉर मैथ्स, S फॉर स्टैट्स और E फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली है वो कितने हैं, क्वेश्चन में 60 रीड इकोनॉमिक्स एंड 70 रीड मैथमेटिक्स, 70 मैथ्स पढ़ते हैं, 50 स्टैट पढ़ते हैं, स्टैट पढ़ने वाले 50, एंड 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स और स्टैट। तो मैथ्स एंड स्टैट्स ये हो गए आपके पास 27, आगे 25 रीड स्टैट एंड इकोनॉमिक्स, तो एन स्टैट इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स ये कितने हैं, ये अपने पास 25 है, 25, और क्या दे रखा है 20, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये कितने पढ़ रहे हैं 35 पढ़ रहे हैं, ये भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है 4 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब क्या दे रखा है उसने, ना तो वो मैथ्स पढ़ रहे, ना तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, ना वो मैथ्स पढ़ रहे, ना वो स्टैट पढ़ रहे, ये गिवन है। कितने हैं 4। ठीक है, साथ में क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 100, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, हम यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं ये 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है सवाल को देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है हम, इसमें डे मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो n e डैश इंटरसेक्शन m डैश इंटरसेक्शन s डैश, इसको बाय यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ कैसे लिखेंगे, n e यूनियन m यूनियन s का डैश। ठीक है, अब जैसी थ्योरी है कोई कहती है कि यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाला सेट सब्ट्रैक्ट कर दिया, n e m u और s। ठीक है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, e यूनियन m यूनियन s सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे को गिवन है क्या, ये 4 तो ये दे रखा है और 100 ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट, तो मेरा ये निकल गया। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने निकाली n e यूनियन m यूनियन s, मतलब कितना हो गया 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड ऑल देयर, सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले चाहिए, ऑल देयर मींस मुझे इन तीनों के सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला 3 नंबर वाला बताया था, जब 3 सेट ले रखे हैं क्या होता है वो फॉर्मूला, यहां से देखिए n, अब यहां पे देखो e यूनियन m यूनियन s इज इक्वल टू n e प्लस n m प्लस n s माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, e इंटरसेक्शन m माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन s माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन s और प्लस इनका सबका यूनियन e m और s। ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसमें यूज होगा। अब इसमें मेरे को क्या क्या गिवन है, यहां से देखो
ये देखो 96 तो ये आ गया। इंग्लिश पढ़ने वाले 60 लोग हैं, मैथ्स पढ़ने वाले 70 लोग हैं, 50 पढ़ते हैं स्टेट माइनस। अब यहां से देखो इंटरसेक्शन कितना है इसका, ई और एम का, ई और एम ये रहे, ई और एम के 35 हो गए ये। अब एम और एस कहां है, एम और एस के 27 है, और ई और एस कहां है, ई और एस ये रहे 25 है, और ये मुझे निकालना है ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग स्टूडेंट्स। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 प्लस 130 ये 180 तो ये आ गया सब, और ये कितना आ गया देखो, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये 87 ही हो गया, और प्लस एन ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस यहां लिख दिया मैंने। अब और कैलकुलेशन में देखो 180 में से 80 के तो कितने बचे, 93 बचेंगे, तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस हो गया। अब 96 है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं कि देखो मैं इसको राइट हैंड में ले जाऊंगा, तो एन ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 96। इसमें देखो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस हो गया, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 96 माइनस 93 ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर।